चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर कट हो गया था। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कूलम्ब्स लॉ। हमने आप लोगों को रिलेटिव परमिटिविटी बताया था। रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी हमने क्या बोला था? परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो, हाँ गुड, हाँ मैम, नहीं सॉरी मैम, गलती हो गई। मैं क्या बोल रहा था कि क्या पढ़ा रहा था? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक, हाँ। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। बताए थे एप्सिलॉन m मतलब मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ या ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि मैं कल डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था एक वर्ड रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन एयर। कल बताया था बेटा, हाँ या ना? रिप्लाई करिए, रिप्लाई करिए, रिप्लाई। तो बताइए, तो इसी को हमने बोला था एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन m इक्वल टू होगा एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। होगा बेटा? होगा बेटा? यस। क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे? हम लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m। इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m के जगह पर क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो, देखिए बड़े बेटा। बढ़े आगे। क्या मैं रब करूं? यस सर। बेटा रे, अब यहां पे एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या है? आपने क्या बोला? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है मैंने बता चुका हूं कल का, ठीक है ना? और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एयर सेपरेटिंग मीडियम।
सेपरेटिंग मीडियम जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 एरिस पावर 10 एरिस पावर होता है, कितना होता है -12 कितना होता है 8 पॉइंट, लेकिन एयर के लिए होता है, ठीक है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। यह है परमिटिविटी फॉर एयर, क्या मैं रब करूं? Yes, sir. रिलेटिव परमिटिविटी फॉर अनदर मटेरियल्स के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है फॉर एयर, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 6 होता है फॉर ग्लास। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? जब दो चार्ज के बीच में ग्लास होगा, तो 6 होगा। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 81 होता है इसके लिए, फॉर वाटर। बात समझ में आ रहा है क्या? इस समय लो, आपको ज्यादा याद नहीं करना है, इसको सिर्फ याद रखना है, इसको याद रखना, एक इस सब जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन देगा तो ये देगा वैल्यू, अगर क्वेश्चन देगा तो ये वैल्यू देगा, कैसे देगा वो भी बताऊंगा। तो बढ़ो आगे, Yes. तो देखिए, तो अब हम थोड़ा सा अपने एनालिसिस में जाते हैं। यह चार्ज Q1 है, यह चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस R है, यह रिपल्सिव फोर्स है F1, और इन दोनों के बीच में कुछ मीडियम है, एनी मीडियम। तो इसका जो फोर्स ऑफ F1 का वैल्यू होगा वह क्या होगा, आप बता सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R²। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? क्या बेटा? No, sir. नो सर। के को हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर है? किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? No. No, sir. इसी को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? Yes. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इफ सेपरेटिंग मीडियम इज देयर, देन क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला? होगा क्या, या F1 बोलना है या F बोलना है, जो बोलना है बोल लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस इफ सेपरेटिंग मीडियम कुछ है तब की बात है। क्लियर है बेटे? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़िए, नीचे लिखिए इफ, मैं रब कर दूं यहां से आता, Yes, sir. if separating medium is air,
if separating medium is air, if separating medium is air, then the electrostatics force, इसको F2 बोल दीजिए, या F जो इच्छा आपके ऊपर डिपेंड है, F इक्वल टू एक बोलना तो बोल दीजिए, कंफ्यूजन नहीं है। क्या फॉर्मूला है? Q1 Q2 अपॉन R। और फॉर एयर के लिए अभी बताया था एप्सिलॉन R का वैल्यू क्या होगा बेटा? क्या होगा? 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? यही फॉर्मूला या यही आप किसी भी बुक में या कोई भी टीचर यही फॉर्मूला पढ़ाता होगा जनरली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन यह कब वैलिड है ये पता है आपको? यह फॉर्मूला कब लगाएंगे और यह फॉर्मूला कब लगाएंगे, बात समझ में आ रही है? यह फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब एयर मीडियम होगा, ये मीडियम एयर, और यह फॉर्मूला कब लगाएंगे? मीडियम कुछ भी हो वह दिया रहेगा रिलेटिव परमिटिविटी। एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, वुड हो सकता है, जो भी रहेगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन में जरूर देगा कि उसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यस सर। एक टॉपिक लिखिए जो अक्सर पूछता है, इसके बाद टॉपिक लिखिए, द कंपैरिजन between the electrostatics forces, the comparison between the electrostatic forces of separating medium with separating medium and air with separating medium and air। मतलब दो चीज को हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि सपोज, मेरी बात समझो, मेरी बात पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, बोथ आर सेपरेटिंग बाय R डिस्टेंस, और अभी इन दोनों के बीच में सेपरेटिंग मीडियम क्या है? एयर है। इसमें फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, हाँ या ना? लगेगा। यह चार्ज है, ए भी चार्ज है, बी चार्ज है, तो फोर्स लगेगा, हाँ या ना? सेम सिचुएशन मैंने लिया, सेम सिचुएशन लिया, लेकिन सेपरेटिंग मीडियम हमने चेंज कर दिया। नहीं आ रहा। मान लो कि यह सेपरेटिंग मीडियम यह है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? सेपरेटिंग मीडियम कोई अनदर मटेरियल हो जाए, सिचुएशन सेम है, सेपरेटिंग मीडियम चेंज हुआ, देन व्हाट वी कैन डू, फोर्स चेंज हो जाएगा। समझे? तो क्या रिलेशन आएगा उसके बारे में सुनिए। Q1 Q2 R, क्लियर है बेटा? सेपरेटिंग मीडियम है, कुछ है, ठीक है। इसका फोर्स का फार्मूला बताए, F1 बोला इसको मैंने, F1 का फार्मूला बोलिए जल्दी बोलिए। तेजस व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फोर्स फर्स्ट? F1 का फार्मूला क्या होगा? यस सर। ये फोर्स क्या लगेगा, फोर्स का फार्मूला क्या होगा बताइए? वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट लगेगा। मारेंगे दो थप्पड़, तुरंत मारेंगे दो थप्पड़।
सर क्या पूछा सर? यह जो फोर्स होगा यहाँ पे, वह फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? यह कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन कोई बोल रहा है, कोई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, क्या तुम लोग का दिमाग में चल रहा है? का ना K into Q1 Q2 upon R right. हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर सेपरेटिंग मीडियम का है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? क्या किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ सेपरेटिंग मीडियम एयर कर दीजिए, सेम सिचुएशन। इस फोर्स को हमने F2 बोला, F2 क्या होगा? फॉर्मूला कौन बताएगा? अनाम बोलो, F2 का वैल्यू बताओ। अनाम बोलो। हाँ सर, एक मिनट। F2 1/4 pi epsilon naught into epsilon R. एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। नहीं, epsilon A क्या होगा? into epsilon A. क्या होगा? बोलिए क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught into epsilon A into Q1 into Q2 upon R square. एप्सिलॉन ए क्या है बेटा? Medium ए Air. क्या है? air separating medium. सेपरेटिंग मीडियम क्या है इस केस में? Air. एयर के यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है यहाँ का? के का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? K का एक्चुअल फॉर्मूला 1/r pi epsilon naught. इतना ही। क्या के का क्या फॉर्मूला है? 1/4 pi epsilon naught. के का एक्चुअल फॉर्मूला है। आप लोग किस दुनिया में रह रहे हैं? आप लोग किस दुनिया में रह रहे हैं ये बताइए। आप लोग अभी किस दुनिया में, ये बताइए। सर Q1 into Q2 upon R square, ये फॉर्मूला है। मैं के का फॉर्मूला पूछा, व्हाट इज द के का फॉर्मूला क्या बताया? सर 1/4 pi epsilon 1/4 into pi epsilon epsilon naught epsilon naught. और यहाँ पर एयर है मीडियम, तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। 1/4 pi ये epsilon। बात मैं बताया कि नहीं बताया अभी तक? कितना बार बता चुका? यस सर, बताया ना। फर्मी ने क्या बताया फिर? नहीं समझ में आया? आप बोलो, मैं फिर से समझाता हूँ। लेकिन कॉपी एक बार जरूर देखो। आप लोग देखते ही नहीं हो। एयर मीडियम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा, भी बताया था इसके पहला वाला, इनटू Q1 Q2 बाई। और यह हमें फॉर्मूला भी लिखा कि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब एप्लीकेबल है जब दो चार्जों के बीच में जब सेपरेटिंग मीडियम एयर होगा, तब ये फॉर्मूला है। यह कब एप्लीकेबल है यह फॉर्मूला? यह तब फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब दो चार्जों के बीच में कोई मीडियम होगा। अब आप बोलेंगे एप्सिलॉन आर कहां से आएगा? तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी भी दिक्कत है तो बोलो, मैं फिर से रब करके शुरू से पढ़ाऊं। क्या यहां तक क्लियर हो या मैं फिर से पढ़ाऊं? क्लियर है सर। चलो, अब हमारा टॉपिक का नाम है कंपैरिजन बिटवीन देम। इट्स इन दोनों में कंपैरिजन करना। तो
आप दो फॉर्मूला आपने देखा है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से, F1 बाई F2 निकालो। F1 का फॉर्मूला क्या है? F2 का फॉर्मूला क्या है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है दीदी? यस यह टर्म और यह टर्म सेम है, कट जाएगा। यह टर्म और यह टर्म सेम है, कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 बाई एप्सिलॉन आर। क्या क्लियर है? यस सर। मतलब मीनिंग ये आया कि एप्सिलॉन 2 इक्वल टू, क्या सही लिखा हूं ना, गलत तो नहीं हो रहा है कुछ? एप्सिलॉन अरे फोर्स 2 इक्वल टू कितना आएगा बेटा? नहीं, फोर्स 1 इक्वल टू फोर्स 2 बाई एप्सिलॉन आर। ये बात समझ में आया? F2 क्या है बेटा? F2 क्या है? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन द एयर। और फोर्स फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ सेपरेटिंग मीडियम इज समथिंग। ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। यह बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो, मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूज। सर ओमे अब साइलन आर का वैल्यू क्या है? 1 बताया ना आपने। बताया आर का अभी सेपरेटिंग डिस्टेंस F1 और F2 का, Q1 और Q2 का। हाँ, तो फिर ऊपर भी आपने मतलब 1 ही पुट करना चाहिए था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे नॉट। 1 क्यों नहीं सिर्फ इतना पूछे और ही। यहाँ पे 1 क्यों पूछे? यही बात ना? हाँ, इधर भी। और दिग्विजय है क्या इसमें? एयर मीटिंग में दिग्विजय है क्या? दिग्विजय है क्या मीटिंग यस में? सर। बेटा यहाँ पे Yes, sir. 1 मैंने नहीं पुट किया और यहाँ 1 पुट किया, क्यों पुट किया बता सकते हो? नहीं सर, वो समझ में आया मुझे कि क्वेश्चन में दिया होगा एप्सिलॉन आर, नहीं वो समझ में आया। आप सर एयर के लिए एप्सिलॉन, एयर के लिए 1 होता है। हाँ, और यहाँ पे फिर क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि यहाँ पे हमने मीडियम लिया है, हमने एयर नहीं लिया। यहाँ पे एयर लिखा है कि एयर है सेपरेटिंग मीडियम, तो वहां पे हमने कुछ मीडियम लिया है। वह मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, अरे ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो रहेगा उसका तो रहेगा ना भाई। अगर मान लो कि ग्लास माना, तो ग्लास का यहाँ पे कितना अभी पता था 6, यहाँ 6 लिखाएगा ना। 6। हाँ। अगर वाटर रहा सेपरेटिंग मीडियम तो 81 रहेगा ना? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे समझे सर। मतलब यह जो एप्सिलॉन आर है, यह किस पे डिपेंड करेगा? सेपरेटिंग मीडियम पे। और सेपरेटिंग मीडियम एयर अगर हुआ तो बस इसका वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ पे हमने एयर लिखा। लेकिन वहां पे क्यों नहीं लिया? क्या वजह है? क्योंकि वहां पे हमने एयर नहीं दूसरा लिया, मीडियम, हम कोई भी मीडियम लिया। मैंने कोई और मीडियम। आप देखे नहीं क्या कि मैं ऐसे कर रहा था उस समय? देखे नहीं ऐसे कर रहा था? ऐसे करके हम नहीं बताना चाह रहे थे, एक चार्ज इधर और एक चार्ज इधर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। जानते हैं यस सर। सुबह का एडिशनल लेक्चर मैं क्यों नहीं अटेंड किया आज? क्योंकि देखिए आप लोग में मैं इतना मोटिवेट हमेशा करता हूं, हमेशा चाहता हूं कि आप मोटिवेटेड। कल भी बच्चा आईआईटी जो आया था खड़गपुर वाला कौशिक ने बताया होगा कि अपने आप से मोटिवेट होना जरूरी है। उसके पास कोई मोटिवेशन का साधन नहीं था, लेकिन आप लोग को मैं हमेशा 2, 4, 10 दिन में मोटिवेशन का साधन व्यवस्था करता हूँ। लेकिन आप लोग की ये ठान लिए दिमाग में, फिक्स हो गया है कि पांडे कुछ भी कर ले मुझे नहीं पढ़ना।
मुझे रिवीजन नहीं करना है, तो प्रेशर से मैं कब तक पढ़ा पाऊंगा, कब तक पढ़ाऊंगा? आप बताइए, कब तक पढ़ा दूं? यार मैं भी इंसान हूं, मैं खुद आप लोग को देख के कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता हूं। मुझे लगता है कि यार ये सब बेकार में क्यों पढ़ा रहा हूं ये सब चीज, इससे अच्छा अब तक सच्चाई तुम लोग को जानोगे क्या? मैं चाहूं तो इस चैप्टर को 2 महीना पढ़ा सकता हूं, और मैं चाहूं तो इस चैप्टर को 20 दिन में खत्म कर सकता हूं, 20 दिन में, ओनली 20 डेज में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे अंदर जो है निकलवा लो, तुम लोग को फ्यूचर में फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा। मेरे अंदर से जो निकल सकता है निकलवा, जितना मैक्सिमम निकलवा रहा है निकलवा लो। मेहनत देखो, मेहनत जितना ज्यादा करोगे, मेरे को तंग जितना ज्यादा, तंग कैसे करोगे? क्या बोलोगे पांडे सर? अरे मेरे को तंग करना होगा तो कैसे तंग करोगे? मेरे से गुस्सा निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हो? बताओ, आप खुद ही बताओ। मेरे से दुश्मनी निकालना है, कैसे निकालोगे? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछो, ज्यादा से ज्यादा, दिन रात 12-1 बजे रात में कॉल करो, पांडे सर एक क्वेश्चन नहीं आया, बताओ। जब पूछोगे ना तो मुझे खुशी होगा, यार कुछ तो कर रहा है, मेरे को तंग करने के बहाने ही तो पढ़ रहा है, कम से कम पढ़ तो रहा है। मेरा सपना यह है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको पता नहीं है, मेरे दिमाग में टेंशन से भरा हुआ है। काउंट करो, ये जून स्टार्ट हो गया, जून जुलाई अगस्त 3 महीना काउंट करके, 3 महीना। लॉकडाउन का कुछ पता नहीं, गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं, एग्जाम का कुछ पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं। आज मैं आप लोग के सामने जो भी है कोशिश कर रहा हूं बेहतर, जो भी मेरे को आता है, मैं कोशिश कर रहा हूं बेहतर देने का। सितंबर के बाद, सितंबर मंथ के बाद आप भी थोड़ा सा सिचुएशन पॉइंट में आएंगे, हम भी आ जाएंगे, चल यार एग्जाम थोड़ा खत्म हुआ, रिलैक्स थोड़ा सा हो, बात समझे क्या? उसके बाद आप कुछ भी कर लो और मैं कुछ भी, उसके बाद तब फिर सेकंड पार्ट हो जाएगा एसएसबी, और एसएसबी तभी दोगे जब आप रिटर्न निकालोगे। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि फिजिक्स पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप पढ़ो। मैं ये बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना टाइम फोकस्ड अपने सेंटर पे हो, और मेरा ये श्योरिटी है कि अगर आप पढ़ोगे, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, जब आप वक्त दोगे तो जरूर उसमें फिजिक्स भी ऑटोमेटिक खींचे चला जाएगा। आपको अलग से डिवोट और अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। आप 4 घंटा मैथ का दो तो 1 घंटा फिजिक्स का तो देना ही चाहिए ना। एक बात और आपको बता दूं कि चाहे वह एनडीए हो, नीट हो, जेई हो, कुछ भी हो, 2 बात ध्यान में बैठा लो। तुम लोग सोचते नहीं हो, मैं बहुत दूर तक सोचता हूँ, और बहुत दूर तक हमारी दिमाग काम करती है। आपके गुरु हूं। अभी एनडीए में, मेरी वर्ड पे ध्यान देना, अभी एनडीए में अगर पहले 1 लाख बच्चे बैठते थे, वर्ड पे ध्यान देना, बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी पहले 1 लाख अगर बच्चे बैठते थे, सपोज एग्जांपल 1 लाख बच्चे बैठते थे एनडीए में, उस 1 लाख में से 10,000 बच्चों की क्वालिटी होती थी एनडीए लेवल की। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एनवीसीएस मैंने बोला 1 लाख बच्चे बैठते थे एनडीए में, उस 1 लाख में से 90,000 तो ऐसे ही छटे हुए थे। कितने क्वालिटी होती थी? 10,000 बच्चे, मतलब हमारी कंपटीशन 10,000 बच्चों में होती थी, अच्छे बच्चों की। अब सुनो, अब सितंबर में क्या होगा? कुछ काम रिवर्स हो जाएगा। कैसे रिवर्स होगा? सुनो, अब कम से कम 30 लाख बच्चे बैठेंगे। कहां? कितना? 30 लाख। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि हर बच्चा अभी फेल और पास नहीं है, सब बच्चे 12 पास करके जाएंगे। मैं वर्ड पे ध्यान देना, जो फेल होने वाले बच्चे थे वो भी 12 पास हो जाएंगे। मेरी बात समझना। और वो भी एनडीए के फॉर्म भरेंगे, वो भी जेई के फॉर्म भरेंगे, वो भी नीट के फॉर्म भरेंगे, क्योंकि वो पास हो चुके हैं।
मेरी बात ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ संख्या बढ़ जाएगा, एक के जगह 30 लाख बच्चे बैठेंगे, लेकिन कंपटीशन आपका घट गया। कैसे? पहले बच्चे 10,000 बच्चे क्वालिटी वाले होते थे, तो अभी के डेट में मात्र 3 से 4,000 बच्चे होंगे क्वालिटी जिसका कंपटीशन आपको फेस करना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। पहले 1 लाख बच्चे में 10,000 बच्चे की क्वालिटी होती थी, नाउ अब 30 लाख बच्चों में 3,000 बच्चों की क्वालिटी है। बात समझे कि नहीं समझे? नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं, लेकिन क्वालिटी क्या हो गई है? हट गई। हट गई है। कम। मतलब इसका मीनिंग क्या है? इस एनालिसिस से हमें क्या सीखना चाहिए कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का बेहतर फायदा उठाएं, अगर हम थोड़ा सा और जोर लगा दें, तो हमारी पोजीशन कहीं और होगी एज कंपेयर टू पहले। यह जो आया हुआ समय है ना, हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप नहीं सोच रहे हो। मैं बार बार हर बार रिपीट कर रहा हूं कि यह गुजर गया ना, पूरी लाइफ आप याद करोगे कि काश मैं पढ़ लिया होता, काश मैं पढ़ लिया होता। क्योंकि यह आप लिख लो कि यह सितंबर का जो महीना है, आपको अगर नहीं विश्वास है पांडे सर पे, यूट्यूब पे चल जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, जो अप्रैल का एग्जाम हुआ है, कंपटीशन घट गया है, स्कोरिंग मतलब क्या कट ऑफ घट जाएगा। इस साल का टीएस का कट ऑफ घट गया है, लास्ट 20 साल का कट ऑफ देख लो और इस साल का टीएस का कट ऑफ देख लो, घट गया है। तो मेरा कहना यह है कि अगर थोड़ा सा आप सही जा रहे हैं, थोड़ा सा और एनर्जी झोंक दो बेटा, प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा सा एनर्जी झोंक दो, थोड़ा सा, कुछ अलग दिखेगा। टाइम अब आज बस यही पढ़ाऊंगा, अब नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मेरी बात को समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा भाई, फ्यूचर बदल जाएगा। और अभी कम मेहनत में बहुत ज्यादा मिल जाएगा, कम मेहनत में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा कम मेहनत में। बाद में चल के यही चीज पाने के लिए आपको बहुत चीज खोना, बहुत कुछ लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ लगाना पड़ेगा। नीट के बच्चों के लिए भी खास करके बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए।